नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर है उसका सेकंड सेमेस्टर माइनर हिस्ट्री का जो पेपर है, पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज। अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज है, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, छोटे क्वेश्चन और बड़े वाले क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहना और जैसे मैं बताऊं वैसे आप लोग सुनते चलना भाई, आराम से हर चीज को सुनने का प्रयत्न करना, तो क्वेश्चन कैसे घूमेगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के अलावा जो और क्लासेस बच गई हैं उनकी वीडियोस हम जैसे अपलोड करेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल पे क्लास आ जाएगी। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ वगैरह एंड जितनी भी अपडेट है शेखावाटी यूनिवर्सिटी उनकी पीडीएफ वगैरह, नोट्स, प्रैक्टिकल है, सब कुछ इस पे मिल जाएगा। आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है वहां से ज्वाइन कर लो, या एक काम करना टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम को सभी विद्यार्थी फॉलो कर लेंगे, इसको झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, कोई स्पेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना, आपको जो अकाउंट मिले उसको फॉलो कर लेना। और अगला वीडियो किस सेमेस्टर का किस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए उस पेपर का नाम आप लोग मैसेज में भेज सकते हो, आपको दूसरे दिन ही क्लास मिल जाएगी। लेकिन मैसेज में भेजना जरूर भाई, क्लास जिस सब्जेक्ट का नाम है सब्जेक्ट का नाम भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो देखो, पहले अपन शॉर्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले अपन छोटे वाले क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, उसके बाद अपन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, यूनिट वाइज रहेंगे दोनों। छोटे वाले क्वेश्चन है, पहला है व्हाट इज हेरिटेज, विरासत क्या है, परिभाषित कीजिए। जो विरासत है भाई, आपने तो विरासत काफी बार नाम सुना है, लेकिन विरासत आखिरकार है क्या, माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है विरासत क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना अच्छे से। नेक्स्ट है कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत क्या है, व्हाट इज कल्चर हेरिटेज। कल्चरल जो हेरिटेज है, सांस्कृतिक जो विरासत है वो क्या है, इनकी परिभाषा। इनके छोटे वाले क्वेश्चन मतलब इनको 20-30 शब्दों में आपको याद करना है। नेचुरल हेरिटेज, प्राकृतिक विरासत क्या है। टेंगिबल हेरिटेज, मूर्त विरासत है भाई, मूर्त विरासत किसे कहते हैं अपन। व्हाट इज टेंगिबल हेरिटेज, मूर्त विरासत क्या है मित्रों। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से आप लोग देखना, मूर्त विरासत की परिभाषा देखनी है आपको। इनटेंगिबल हेरिटेज, अमूर्त, इन लग गया मतलब अमूर्त, मूर्त का उल्टा अमूर्त विरासत क्या है, उसको परिभाषित कीजिए अमूर्त विरासत को। एंटिक्विटी, पूरा अवशेष क्या है, पूरा प्लस अवशेष, पूरा अवशेष क्या है। आर्कियोलॉजिकल साइट, पुरातात्विक स्थल क्या है, व्हाट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, पुरातात्विक जो स्थल है उसका क्या मतलब है। आर्ट ट्रेजर, कला धरोहर क्या है, व्हाट इज एन आर्ट ट्रेजर, कला धरोहर क्या है। फोक डांस, लोक नृत्य क्या है, कोई प्रमुख 5 लोक नृत्य को नाम ध्यान में रखना भाई, पूछ सकता है आपसे कि 5 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम बताए, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। फोक म्यूजिक, लोक संगीतों के नाम भी पूछ सकता है, लोक संगीत कौन कौन से हैं उनकी भी आपको ध्यान रखना है। मौखिक परंपराएं क्या है, जो ओरल ट्रेडिशंस है वो क्या है, व्हाट आर ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है। मौखिक परंपराएं क्या है। फोक थिएटर क्या है, लोक रंगमंच क्या है। यूनिट 2 है, इसमें छोटे वाले क्वेश्चन है, विरासत का स्वामित्व क्या है, हेरिटेज ओनरशिप है वो क्या है, व्हाट इज हेरिटेज ओनरशिप, कि विरासत का जो स्वामित्व है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। विरासत की वापसी, प्रत्यावर्तन क्या है, रिप्रेटेशन क्या है भाई, विरासत की वापसी क्या है इसका आपको देखना है। पुरावशेषों की तस्करी क्या है, पुरावशेषों की तस्करी क्या है। व्हाट इज एंटिक्विटी, एंटिक्विटी स्मगलिंग, पुरावशेष हैं, देखो कई बार होता है ना कि भाई पुरानी चीजों को लोग इलीगल तरीके से बेचते हैं, उनकी बात करें कि पुरावशेषों की जो तस्करी है उससे क्या मतलब है। पुरावशेषों का अवैध व्यापार क्या है। नेक्स्ट है यूनेस्को अभी समय क्या है। राष्ट्रीय विरासत संबंधी कानून क्या है। अंतरराष्ट्रीय विरासत कानून क्या है। विरासत संरक्षण क्यों आवश्यक है।
व्हाई इज हेरिटेज प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट? सब्सक्राइब कर लीजिए भाई फटाफट, सारे लोग जितने लोग जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 3 है, विरासत संरक्षण क्या है? व्हाट इज हेरिटेज प्रिजर्वेशन? हेरिटेज कंजर्वेशन क्या है? विरासत संरक्षण क्या है? परिरक्षण और संरक्षण में अंतर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, परिरक्षण और संरक्षण में अंतर आपको बताना है। संग्रहालयों की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजियम? संग्रहालय की भूमिका क्या है? विरासत संरक्षण में सरकार की भूमिका। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेरिटेज कंजर्वेशन? हेरिटेज कंजर्वेशन है उसमें सरकार की भूमिका क्या है भाई? सरकार की भूमिका कि भाई सरकार नियम बनाए, सरकार उसको सुरक्षित कर सकती है, उसका दोबारा उस पर पैसे लगा के सही मजबूती से उसको खड़ा करे। किसी दो विरासत नियामक संस्थाओं के नाम लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, नेम एनी टू हेरिटेज रेगुलेटरी बॉडीज। किसी दो विरासत नियामक संस्थाओं के नाम लिखने हैं। व्हाट आर कंजर्वेशन इंटीग्रेटेड संरक्षण पहल क्या है? व्हाई इज डॉक्यूमेंटेशन इंपोर्टेंट इन हेरिटेज कंजर्वेशन? विरासत संरक्षण में प्रलेखन का महत्व क्या है? भाई कागजों का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज प्रिवेंटिव कंजर्वेशन? निवारक संरक्षण क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, निवारक संरक्षण क्या है? शानदार, गजब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रिस्टोरेशन? पुनर्स्थापन क्या है? यूनिट 4 आगे, एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हो फटाफट शेयर करो। यूनिट 4 में पहला छोटा वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज हेरिटेज इंटरप्रिटेशन? विरासत की जो व्याख्या है मित्रों वो क्या है? विरासत की व्याख्या क्या है उसका एनालिसिस आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, लिखो इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज मॉडर्निटी इन हेरिटेज? विरासत में आधुनिकता। विरासत में आधुनिकता क्या है इसको समझाना है। तो छोटा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि विरासत में आधुनिकता क्या है, कि भाई पहले विरासत कैसी होती थी, आज आधुनिक जीवन में विरासत किस प्रकार से है। मतलब पहले और आज के में अंतर पूछा भाई, सीधी सी बात इतनी है कि आधुनिकता क्या 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 बदलाव आए इसमें। ठीक है, व्हाट इज पार्टिसिपेटरी हेरिटेज? सहभागी विरासत क्या है? सहभागी विरासत क्या है इसको अपने शब्दों में लिखना है भाई। विरासत भ्रमण, हेरिटेज वॉक। हेरिटेज एक्सेप्शन क्या है? विरासत प्रदर्शनी क्या है मित्रों? विरासत प्रदर्शनी क्या है? लिखिए इसको, विरासत प्रदर्शनी क्या है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे वैसे आप छापते चलो, इनको लिख लोगे तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। हेरिटेज वॉक इंपोर्टेंट, विरासत भ्रमण महत्व क्या है? ऊपर वाला क्वेश्चन जब आप विरासत भ्रमण पढ़ोगे तो उसमें ऐड हो गया, विरासत भ्रमण का महत्व पूछ सकता है आपसे। विरासत संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेरिटेज। विरासत की व्याख्या के दो उद्देश्य लिखिए। भाई पहले तो आपको देखना है विरासत व्याख्या होती क्या है। विरासत व्याख्या क्या होती है उसके दो उद्देश्य आपको बताने हैं। भारतीय विरासत का संरक्षण आवश्यक क्यों है? भाई संरक्षण का आवश्यक इसलिए है क्योंकि देखो पर्यटन भी बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति बनी रहेगी, अपना जो कल्चर है वो बना रहेगा। भारतीय विरासत के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय विरासत है उसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके साथ आपके छोटे वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार सारे लोग लाइक कर दो यार। थे मैंने बोला कि सर छोटा वाला क्वेश्चन भी ले आओ, तो छोटा वाला क्वेश्चन मोस्ट अभी ले आओ। अब बड़ा वाला तो कहीं सेम टू सेम छपेगा, ठीक है, तो बड़ा तो ढंग से पढ़ लीजिए, छोटे वाले मैंने आपको बता दिए। तो एक बार सारे लोग शेयर कर दो और देखो लाइक कर देना भाई। जिसके भी अंडरस्टैंडिंग इंडियन हेरिटेज वाला पेपर है सबके मोबाइल में वीडियो होना चाहिए, सब तक आप लोग भेजोगे, इतनी जिम्मेदारी आपकी। आप लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब कर लियो अगर नहीं कर रहे तो। यूनिट पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेरिटेज, डिस्कस इस टाइप विथ एग्जांपल। विरासत की अवधारणा क्या है, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कि विरासत की अवधारणा क्या है मित्रों? विरासत की जो अवधारणा है उसको क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम टॉप क्लास, फंटास्टिक, ऑसम, जॉर्जियस, ब्यूटीफुल, कुछ ही बोले इसको, वो क्वेश्चन है। विरासत की अवधारणा पूछ सकता है आपसे। इसके प्रकार क्या है, सीधा पूछेगा विरासत क्या होती है, ऐसे पूछ सकता है कि विरासत क्या होती है, इसकी प्रकार बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंगिबल हेरिटेज एंड इनटेंगिबल हेरिटेज। इसमें आपको सीधा से देखना है मूर्त विरासत एवं अमूर्त विरासत क्या है, अंतर छोड़ देना। 100% क्वेश्चन आएगा एक। मूर्त विरासत में छोटा क्वेश्चन पूछेगा और अमूर्त और मूर्त में बड़ा क्वेश्चन भी पूछेगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, रट्टा ही मार लेना आप लोग तो। और सब्सक्राइब कर लो, देखो सब्सक्राइब लिखा हुआ था ना, तो आप लोग कर लिया करो तुरंत ही।
ताकि कोई वीडियो मिस नहीं हो, क्योंकि सब्सक्राइब जरूरी है। व्हाट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन हेरिटेज। पुरातात्विक स्थल क्या है मित्रों? भारतीय विरासत में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। पुरातात्विक स्थल क्या है? भारतीय विरासत है, उसमें इसका महत्व क्या है? किसका? पुरातात्विक स्थल का। व्हाट इज डिटेल नोट ऑन इंटेग्रेबल हेरिटेज सच एज फोक डांस, फोक म्यूजिक, ओरल ट्रेडिशन एंड फोक थिएटर। लोक नृत्य, लोक संगीत, मौखिक परंपराएं और लोक रंगमंच जैसी अमूर्त जो विरासत है उन पे आपको टिप्पणी करनी है। लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक परंपराएं तथा लोकमंच जैसी अमूर्त विरासत है उन पे आपको टिप्पणी करनी है। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो सीधी सी बात है, थोड़ा तो याद कर लेना लोक नृत्य के बारे में, थोड़ा लोक संगीत के बारे में, मौखिक परंपराओं के बारे में, लोक रंगमंच, इनके बारे में आप दो तीन लाइन याद करोगे ना, फिर एक पेज दो पेज आराम से हो जाएंगे। यूनिट 2 है मित्रों, एक्सप्लेन इश्यू ऑफ लूट एंड रिपीटेशंस, रेपिट्रेशंस, ठीक है, ऑफ हेरिटेज। विरासत की लूट एवं प्रत्यावर्तन वापसी से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए। विरासत की लूट किस प्रकार से, भाई आज इलीगल लोग बेच रहे हैं, सारी चीजें उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। डिस्कस इंटरनेशनल एंड नेशनल कन्वेंशन रिलेटेड टू हेरिटेज प्रोटेक्शन। विरासत संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अभिसमयों का वर्णन कीजिए कि विरासत है उनका संरक्षण किस प्रकार से हो रहा है, भाई उनके संबंधित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अभिसमयों का वर्णन आपको करना साथियों। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एंटीक्विटी स्मगलिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन हेरिटेज। पुरावस्तुओं की तस्करी और उसके भारतीय विरासत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? पुरावस्तु हैं उनकी तस्करी और उनका जो भारतीय विरासत है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड एंटीक्विटी स्मगलिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन हेरिटेज। अच्छा क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट है, विरासत के स्वामित्व एवं विरासत संबंधी कानूनों का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये जो पॉइंट है ना, विरासत का स्वामित्व, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ओनरशिप ऑफ हेरिटेज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेज ओनरशिप एंड हेरिटेज लॉज। हेरिटेज ओनरशिप क्या होती है भाई, बताओ एक बार कि क्या होती है भाई। देखो ये तो बताओ ना, बताओ। थेजी कॉलेज में पढ़ रहे हो और भी कॉलेज को नाम कमेंट कर दे सारा लोग। देख यार कमेंट क्यों कौन करो एक बार तो, थान में कितनी बार कह दियो कि थे जो कॉलेज में पढ़ रहे हो भी कॉलेज का नाम कमेंट कर दो, ब्याज में कौन करो थे ना, कर लो सारा लोग तुरंत प्रभाव से, जितने भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, जी जी कॉलेज में आप आपकी कॉलेज को नाम लिख दो, कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट कर दो सारे लोग। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है इस नंबर पे मैसेज कर देना आप लोग तो 9521222478। इस पे क्या भेजना है आपको, अपना नाम भेजना है, जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और गांव का नाम, ये तीन चीजें आपको व्हाट्सएप भेज देनी है, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और इस नंबर को झुंझुनू एजुकेशन के नाम से आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ही भेजना ताकि आपके नंबर भी सेव किए जा सके। यूनिट 3 है, विरासत के परिरक्षण एवं संरक्षण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। विरासत का संरक्षण किस प्रकार से आवश्यक है, ये पूछा, सीधी सी बात है। डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूजियम्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन हेरिटेज कंजर्वेशन। विरासत संरक्षण में सरकारी विभागों, संग्रहालयों एवं नियामक जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका का वर्णन करना है। अच्छा ये बात है, क्या करेंगे भाई, वर्णन करो। एक्सप्लेन वेरियस हेरिटेज कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया। भारत में विरासत संरक्षण हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन करना आपको। भारत में विरासत संरक्षण है, उसको विरासत है उसको बचाने के लिए विभिन्न प्रयास कौन कौन से किए गए हैं उनका आपको वर्णन करना है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अभी एग्जाम में पढ़ने के लिए। भारत में विरासत संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हो गई रे बल्ले बल्ले, वो कौन होगा भाई, ये क्वेश्चन आओगे, आएगा आएगा आएगा, विरासत संरक्षण आएगा। अभी आप लिख लो, हो गई रे बल्ले बल्ले, एक क्वेश्चन तो पक्का मिला भाई, आएगा क्वेश्चन बल्ले बल्ले। मुझे लग रहा है इस बार ये आपके पेपर में ऐसे कैसे देखना मिलेगा आपको कि विरासत संरक्षण क्यों है टाबरो, बताओ, पिट्ठे मारना चालू करियो बंडल, ये होता है वो होता है, क्यों पढ़ते तो हो नहीं आप लोग, इसलिए कर रहा हूं इसको पढ़ लेना ताकि आप लोग पॉइंट अच्छे लिख दोगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को रट्टा मार के जाना, विरासत संरक्षण को, ठीक है। यूनिट 4 है, विरासत की व्याख्या क्या है, इसके उद्देश्य महत्व बताइए, ठीक है। हेरिटेज इंटरप्रिटेशंस है एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। विरासत की व्याख्या क्या है, इसके उद्देश्य महत्व बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विरासत आधुनिकता और स्मृति का वर्णन कीजिए विस्तार से। एक्सप्लेन हेरिटेज मॉडर्निटी एंड मेमोरी इन डिटेल। विरासत है, विरासत आधुनिकता स्मृति का विस्तार से वर्णन आपको करना है।
नेक्स्ट है सहभागी विरासत, विरासत प्रदर्शनी एवं विरासत भ्रमण का वर्णन कीजिए। यहां से भी दो क्वेश्चन कंफर्म है, दो क्वेश्चन, एक भी नहीं, या तो सहभागी विरासत आ जाएगा, विरासत प्रदर्शनी आ जाएगा, इसमें से एक छोड़ देगा तीनों में से, है ना। दो पूछेगा आपसे, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए दो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि शानदार क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट है विरासत संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता क्या है। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेरिटेज कंजर्वेशन। जब विरासत के संरक्षण में हम सबकी सामुदायिक सहभागिता क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है सब्सक्राइब वाले जितने भी लोग जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो मित्रों मैंने चारों यूनिटों के छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन बता दिए, आप लोग इनको अच्छी तरीके से तैयार करना और हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और आप देखो ज्यादा से ज्यादा सारे लोग लाइक जरूर कर दियो, मतलब बार बार लाइक कर दिया करो, लाइक करना ही भाई, ठीक है। तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों।